निशाना और फोकस हमारा ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई। कब तक खान साहब जो हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी? अडियाला की चाबी किसी और के पास नहीं है, वज़ीर आज़म खान के अपने हाथ में। वज़ीर आज़म खान के ऊपर जितने केसेस भी बनाए गए वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब पे भी जो बनाए थे वो भी केस साबित तो नहीं हो सके ना। अवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि वो खुद ही कंपैरिजन, जिन दो लोगों का कंपैरिजन बनता ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमें फिर भी करना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं। 15 माह इन्होंने जेल काटी, 9 मई के बाद सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन डटी रहीं अपने कॉज के साथ, इमरान खान साहब के साथ। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि 15 माह जेल में गुजारने के बाद आप जब बाहर आई तो क्या अज़ाइम थे, क्या ख्वाब थे और क्या आपके एम्बिशंस थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो सिर्फ यही था कि कोशिश करनी है, ख़वातीन के लिए एक स्ट्रगल करनी है। जो हम पर जुल्म हुआ है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी भी खातून के साथ आइंदा ऐसा ना हो। बस यही एक चीज़ थी, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, बस दैट्स ऑल। अच्छा मैडम, पंजाब की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो क़यादत है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जैसे हमाद अज़हर साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था और सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई। तो आप मुझे बताइएगा कि इस जिम्मेदारी में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि पंजाब ऑलरेडी हमारे कारकुन इतने एक्टिव, और जितना जुल्म हमारे कारकुनों पर हुआ था, तो मुझे तो लगता है कि लोगों में सिर्फ एक खौफ का एलिमेंट था जो बहुत ज़्यादा था। उसको कम करने के लिए मुझे हर स्टेज पर उनके साथ खड़ा होना था। बेसिकली वो ये चाहते थे कि जो पार्टी लीडरशिप है वो अवाम के साथ खड़ी हो। तो अब आपने देखा है हर तरफ रैलीज़ भी हो रही हैं, कन्वेंशंस भी हो रही हैं। एक तरफ FIRs होते हैं, एक तरफ हम रैली निकालते हैं, एक तरफ हम पे और मज़ीद पर्चे होते हैं, जेलें होती हैं, दूसरी तरफ हम अदालतों में जा रहे होते हैं। सो स्टिल ऑल द फस्तायत, सब कुछ पंजाब निकलना शुरू हुआ है। एक पॉलिटिकल स्पेस वापस आना शुरू हुई है, जलसे जैसे संजानी का हुआ, उसके बाद इसी तरह से लाहौर का हुआ। सो हम आहिस्ता आहिस्ता इतनी फस्तायत के बावजूद भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि PTI की जो पॉलिटिकल स्पेस है वो गेन करे। अच्छा मैडम, ये भी मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर अताब है और आपकी जो क़यादत है वो टूट फूट का शिकार है, और कारकुनान जब पार्टी में ये तमाम चीज़ें देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं। तो आप अपने कारकुनान को क्या कहना चाहेंगे? ये जो पार्टी के खिलाफात हैं इसको पसे पुष्ट रख कर आगे बढ़ें या क्या करें? वो तो परेशान नजर। देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, कारकुन हमारा बहुत समझदार है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि फोकस और निशाना हमारा क्लियर होना चाहिए। निशाना और फोकस हमारा ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई, और दैट्स ऑल। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है ना, लड़ाइयाँ, झगड़े, इख्तलाफात, ये आई वॉश हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें इनको इतना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। PTI नाम ही इमरान खान साहब का और कारकुनों का। आपकी तकरीर इमरान खान साहब से शुरू होती है और आपकी बात भी इमरान खान साहब पे ख़त्म होती है। बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रही हैं, होपफुल और पुरुमीद भी आप बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो कारकुनान को ये बता दीजिए कि कब तक खान साहब जो हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी? कोई आइडिया है आपको? पता है, आइडिया तो गैब का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, हम 25 करोड़ गुलामों में वो एक आज़ाद शख्स है जो इन 25 करोड़ गुलामों की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी जंग लड़ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अडियाला की चाबी किसी और के पास नहीं है, वज़ीर आज़म खान के अपने हाथ में है। लेकिन वो किसी डील, किसी समझौते के नतीजे में नहीं होगी, वो सिर्फ उसी केस में होगी जो पाकिस्तानी अवाम के मफाद में होगा। यही फ़र्क है लीडर और डीलर में। डीलर डील करता है और कतर या जद्दा चला जाता है, और वज़ीर आज़म खान है जो अवाम के लिए किसी ना कोई समझौता किए बगैर और उनकी हकीकी आज़ादी लेकर ही आएंगे। तो शाखाना उड़ गया, जो आपका साइफर केस है वो ख़त्म हो गया, अलकादिर ट्रस्ट कफ आपके सामने, तो शाखाना टूल लेकर आना पड़ गया, जिसकी इस वक्त आप ये देखें कि ट्रायल ही नहीं हो रहा। तो
वज़ीर आज़म खान के ऊपर जितने केसेस भी बनाए गए वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस लेकिन हैं, नवाज शरीफ साहब पे भी जो बनाए थे वो भी केस साबित तो नहीं हो सके ना देखें मैडम। मैं साबित कैसे नहीं है, आज तक वो मनी ट्रेल तो नहीं दे सके, आज तक वो ये कतरी खती है उनकी डिफेंस के अंदर, और उन्हीं जायदादों के ऊपर वो लंदन क्या पाकिस्तान में भी मेरी जायदाद नहीं है, वहाँ से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह विनफील्ड के फ्लैट्स मेरे हैं से लेकर इतना जाली ट्रस्ट डीड से लेकर कैलबरी फॉन्ट से लेकर वो सब दुनिया के सामने। लेकिन वही बात है, आपने मतलब भोंडा केस बना सके अब अलकादिर वाला, वही वाली बात है कि ना पैसा अकाउंट में आया ना पैसा अकाउंट से गया, एक यूनिवर्सिटी के लिए आया और वो भी अब दानिश स्कूल्स में यूज हो रहे हैं, यानी वो भी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और किस्म वो की भी तालीम यूनिवर्सिटी बना रही है ना, अपने लिए तो उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई, कोई मल नहीं बनाई, लेकिन उसके अलावा भी जो पैसा आया वो हुकूमत के अकाउंट में था और दानिश स्कूल्स के लिए भी यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके अलावा तोशा खाना का आप ये देख लें कि जिन पे तोशा खाना एक्चुअली बनना चाहिए, जिन्होंने विदाउट एनी अथॉरिटी गाड़ियाँ जायदादें अपनी ले ली, जो पाइनएप्पल तक नहीं छोड़ा, उनका क्या हाल है। और खान साहब जिन्होंने लॉ के लिहाज से एक एक्स्ट्रा 20% करके उसकी कीमत अदा की, आज आप उनके साथ क्या सलूक करें। तो ये तो अवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि वो खुद ही कंपैरिजन, जिन दो लोगों का कंपैरिजन बनता ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमें फिर भी करना पड़ रहा है। अच्छा मैडम, फिर मैं उसी टॉपिक पे आऊंगी कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वेट कर रहे हैं खान साहब कब बाहर आएंगे, क्या हिकमत अमली आपने अपनाई हुई है, और आगे जो आपने एक बात की थी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है, किन किन को आप इन्वाइट करेंगे उस पार्टी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ आपका नहीं, इस वक्त आप बाज़ार में चले जाएं, यहाँ से मैं बाहर निकलूंगी मुझे कोई भी मिलेगा, सवाल हमसे एक ही होता है, वज़ीर आज़म खान कब रिहा होंगे और आप क्या करेंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारे लिए हम आईनी कानूनी हर रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट का भी हर रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी फस्तायत के बावजूद भी, इतनी FIRs अदालतों के बावजूद भी हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें इससे बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और सिर्फ एक PTI के लिए एक ही गोल है इस वक्त, और एटलीस्ट मेरे लिए तो वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई। दूसरी बात जो आपने ये की थी कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, तो देखें हम तो सब पार्टीज़ को दावत देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत देंगे, जमहूरियत के लिए सबका एक एक पेज पर होना, इकट्ठा बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो, हम क्या चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है वो नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो इंडियन इस वक्त दरअंदाजी की कोशिश हो रही है या पाकिस्तान पे जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, ये वो इश्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है इस मुल्क के लिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको मेरी ट्वीट पसंद नहीं आई तो आप मुझे अबडक्ट कर लें, आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो मेरे पर FIR कर दें, आपको मेरा लोगों को निकालना पसंद नहीं है तो आप FIR कर दें। सो इस मुल्क के काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल ये है कि आपने एक अटैम्प्ट की थी कि ओपोजिशन इत्तेहाद बनाया जाए, उसके लिए मुख्तलिफ पार्टीज़ को आपने दावत भी दी, एक कन्वेंशन भी हुआ, लेकिन वो कामयाब नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, मौलाना साहब ने भी बरमला कह दिया कि वो आपके साथ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं उनको भी हटाने की बातें हो रही हैं। ये क्या सिचुएशन है, किस तरफ जा रहे हैं? क्या अली अमीन गंडापुर को आए दिन ये खबरें उड़ाना या अफवाहें उड़ाना उनको हटाया जा रहा है, या मौलाना साहब की ऐसी डिमांड है? क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है? देखिए, मैं मौलाना साहब के बारे में तो ये कह सकती हूँ कि वो एक ज़ीरक सियासतदान है। अब फैसला उन्होंने ख़ुद करना है कि उन्होंने तारीख़ में किसका साथ देना है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, जो फस्तायत है इस मुल्क पे, और मुल्क जिस तबाही के धाने पर जा रहा है, हर एक का इस वक्त ये फ़र्ज़ बनता है कि मुल्क के लिए बात करे और मुल्क के लिए खड़ा हो। हम तो सिर्फ इतना कहते थे कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो मुल्क में आइन की बहाली के लिए खड़ा था। देखिए, it's not about PTI anymore, it's not about us anymore, it's about कि आप ये देखें, जजेस का देख लें आप, उनकी तकर्री का तरीक़ाकार आप देख लें, जिस तरह से रूल ऑफ लॉ को पामाल किया जा रहा है, ये सब अल्टीमेटली पूरा मुल्क इसकी लपेट में आएगा। पीका एक्ट सहाफ़ियों पर लगा है, एक पूरी कम्युनिटी, यानी आप बात नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, न्यूज़ नहीं ब्रेक कर सकते। शायर देख लें,
जजेस देख लें, लॉयर्स देख लें, हर तबका इससे मुतासर हो रहे हैं। तो हम तो हर किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग और उनकी साथी ख़वातीन की हो, सिंध के अंदर नहरों वाली बात पर हो, KPK में ड्रोन वाली बात के ऊपर हो, या पंजाब में जो फस्तायत है उसके ऊपर हो। हम तो हर पिसे हुए तबके की आवाज़ बनेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ ही आयशा नाज को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ अलर्ट देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।